फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, कुछ क्वेश्चंस हमने किया हुआ था और ये जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन चल रहा है किस पे चल रहा है, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है और उस पे क्या है, स्ट्रेस अलग अलग टाइप के लगे। जैसा कि आप बोल सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो उस कंडीशंस में वो जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी पे हम लोग ओवरऑल अगर स्ट्रेस की कंक्लूजन निकाले, जिसको हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस की अगर बात करें तो वो चीज कैसे कैलकुलेट हो सकती है। पिछले वाले वीडियो में जो हमने देखा था, कुछ क्वेश्चंस किया हुआ था और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को लेकर देखा हुआ था। ठीक वही कहानी हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न अलग मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि अगर मैं बात करूं, आपको देखिए ये आपको दिया हुआ है, आपको फिगर दिया हुआ है, आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है। अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इस फिगर का अगर मैं एक्चुअल फिगर बनाऊं, आपको देखो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसका एक्चुअल फिगर देखेंगे तो एक्चुअल फिगर आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। मतलब ये आपकी कुछ ना कुछ बॉडी हुई होगी और यहाँ पर ये जो आप स्ट्रेस देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, तो ये आपका कोई बॉडी है। यहाँ से आपको ये 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका सिग्मा एक्स है, उसी तरीके से ये भी आपका सिग्मा एक्स लिखा हुआ है। वाई को लेकर बात करूं तो ये आपके पास सिग्मा वाई है और यहाँ भी आपको जो मिल रहा है ये आपके पास सिग्मा वाई है। ठीक है, ये आपको सिनारियो दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं क्या, जैसे कि ये हमारे पास शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, तो इस पोर्शन पे आपको शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, दैट इज द टाउ एस। और नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो यहाँ से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जो आपको दिख रहा है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये हमको सिनारियो दिया हुआ है। अब यहीं से हमको क्या करना है, आगे की कहानी करनी है। और आगे की कहानी करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सिग्मा एक्स जो दिख रहा है, जो हमको सिग्मा वाई दिख रहा है, इस टर्म्स को लेके हमको बात करना है। क्लियर है? तो देखिए इसको एडिटिंग करके ये किया हुआ है, तो इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है और क्या क्या हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस जो ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस होता है, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। और जो इसके पैरेलली होता है, ये आपको क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। जैसे यहाँ देखो टाउ एस लिखा नहीं है, वैसे यहाँ सिग्मा एन लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। तो हमको जो जो डेटा पहले पता है उसको हम लोग देखना है, लेकिन उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइन को ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में फर्स्ट के लिए ले रहा हूं यहाँ पर। तो ये आपको जो नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको कैसा टेंसाइल नेचर में दिख रहा है, ये आपको कितना दिख रहा है, दिस इज द 100 मेगापास्कल। तो ये आपको कहानी क्लियर है, 100 मेगापास्कल। अब सुनिए, बात करते हैं हम लोग, दिस इज द शियर स्ट्रेस टाउ एस। टाउ एस की वैल्यू कितना लोगे, इस वीडियो को पॉज करो और एक बार सॉल्व करो, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर टाउ एस, जहां यहाँ पर अगर आप प्लस और माइनस के साथ ही ले, कहानी आपकी वहीं खत्म। यहाँ पर जो मैं टाउ एस लेके बात कर रहा हूँ, दैट इज द शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस की कहानी को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमको देखो 50 मेगापास्कल है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात ये है कि ये जो हमारा 50 मेगापास्कल है, ये हमारे पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन लेना इस पे बताया हुआ था। ठीक है, अगर वो भूल गए हो या डाउट है अगर, तो यहाँ पर देख लो। दो तरीके के साइन कन्वेंशन में हमने कैसा देखा हुआ था कि ये आपको जो स्ट्रेस है, एक आपको स्ट्रेस दे सकता है इस डायरेक्शन में, दूसरा आपको स्ट्रेस दे सकता है इस डायरेक्शन में। तो अगर आपको यहाँ पर शियर स्ट्रेस को लेकर बात करना है, ये आपको टाउ एस दिया हुआ और इसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव लेना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा आपको बताया हुआ था। ये अगर आपका स्ट्रेस ऊपर की तरफ जा रहा है दूसरे प्लेन की तरफ, तो इस प्लेन का जो स्ट्रेस है वो आपको क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब इसका रोटेशन देखिए कैसा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो टाउ एस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, निगेटिव। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो आपका टाउ एस यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पे अगर बात करेंगे टाउ एस ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर अगर मैं शियर स्ट्रेस को लेकर बात करूं टाउ एस, तो टाउ एस की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। कहानी क्लियर है? यहाँ पे टाउ एस आपको निगेटिव, यहाँ पर टाउ एस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आपका देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। बस यही कहानी करनी है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको स्ट्रेस कैसा दिख रहा है, ये अगर आपको दूसरी बॉडी जो आपका ऑब्लिक प्लेन है, इसमें अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस अंदर की तरफ आएगा और कहीं ना कहीं ये जो बॉडी आप देख रहे हो एंटी क्लॉक में घूम रही है,
तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको निगेटिव मिलेगा। यही लोग अक्सर मिस्टेक यहाँ पे कर जाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं थीटा को लेके, थीटा का एंगल आप कितना कंसिडर करोगे, बस मुझे आप ये बता दो, कहानी आपकी समझ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं थीटा को लेकर बात करूं तो थीटा क्या होता है, व्हाट इज थीटा, सीधा एंगल देख के लिखना है क्या, 30 डिग्री नहीं। थीटा क्या होता है, वर्टिकल प्लेन से जो आपका इंक्लाइन एंगल है वहां तक का पूरा एंगल लोगे तो ये आपके पास है वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपको घूमेंगे, तो ये आपको देखो ये वाला एंगल तो आपको 90 मिल गया, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, दिस इज द 60 डिग्री। तो यहाँ ये टोटल एंगल अगर आप देखोगे तो कितना मिल जाएगा, 150 डिग्री। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 150 डिग्री भी ले सकते हो, अदरवाइज अपोजिट में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, -30 डिग्री। ये जो आपका 30 डिग्री क्या है, वर्टिकल से देखो, ये वर्टिकल प्लेन से हम लोग क्या क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो 150 ले लो, एंटी क्लॉक घूमोगे तो कितना है, -30 ले सकते हो। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, एक तो आप ले सकते हो 150 डिग्री भी ले सकते हो, और यहाँ पर अगर एंटी क्लॉक घूमोगे तो क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -30 डिग्री। कहानी कुछ क्लियर हुआ यहाँ पर। तो ये जो हमने वैल्यू ली हुई है, थीटा की वैल्यू ली हुई है 150 डिग्री, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर एंटी क्लॉक में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, -30 डिग्री मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ हमको डेटा नो नहीं क्या, नहीं। अब हमको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हमको निकालना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, प्लस यहाँ पर आपको निकल कर आता है क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो टाउ एक्स वाई, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमको मिलेगा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये हमको कहानी मिली हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी दिख रहा है तो टाउ एक्स वाई नहीं है, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई नहीं है तो सीधा सीधा हमको एक चीज तो पता है कि ये कहानी तो आपकी हो गई 0, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100, तो 100 इक्वल तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम लोग cos 2 थीटा, तो cos ऑफ आपका क्या हो जाएगा, -60, cos -60 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, cos 60 की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं आपको क्या मिलेगा, -1/2। अब आप इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, देखो अपना काम कैलकुलेशन सॉल्व करना नहीं है, वो आपको करना है। यहाँ पर हमें हमारा काम है कंसेप्ट को पकड़ना। तो ये आपके पास एक नॉर्मल स्ट्रेस है। इसी तरीके से शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या मिलता है, -1/2। क्या फॉर्मूला होता है, यहीं से आपको बताया था, याद रखना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा, प्लस आपको मिलेगा क्या, टाउ एक्स वाई, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा। यही है। अब टाउ एक्स वाई की तो कहानी है ही नहीं, तो ये तो आपकी 0 हो गई। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये शियर स्ट्रेस को सिंप्लीफाई करिए, ये साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टाउ एस की वैल्यू रखोगे, कितना रखोगे, दिस इज इक्वल टू -50। ये आपको जैसा मिल रहा है -1/2, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो ये हो गया साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू √3/2। कहानी कुछ क्लियर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को समझना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 अननोन है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर है, एक हमारे पास ये शियर स्ट्रेस को लेकर। इस दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको क्या है, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी और सिग्मा वाई की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ये चीज पता चल जाएगा कि सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, कौन सा आपका टेंसाइल इन नेचर है, कौन सा आपका कंप्रेसिव इन नेचर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कन्वेंशन में पूछा जाता है। जो अक्सर यहाँ पर मिस्टेक करने के चांसेस हैं वो आपके साइन को लेके है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या करेगा, केवल नॉर्मल स्ट्रेस पूछ देगा या केवल शियर स्ट्रेस पूछ देगा। तो यहाँ पर बेसिकली उसका मेन मोटो होता है साइन से खेलना, बाकी आपको फॉर्मूला तो नो डाउट मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो देखिए जो हमने बात किया हुआ, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, इसी क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा और खेलते। मान लीजिए कि अगर इसमें शियर स्ट्रेस दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस का मतलब अगर मान लीजिए टाउ एक्स वाई अगर दे देता है, तो टाउ एक्स वाई अगर देगा तो उसका भी हमको क्या है, साइन कन्वेंशन को लेकर चलना है कि टाउ एक्स वाई का साइन कन्वेंशन कैसा होगा। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जैसे बॉडी है, चलिए इस पोर्शन को थोड़ा सा रफ करके यहाँ पर टाउ एक्स वाई का साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन हमें कैसा लेना है। जैसे हमारा जो फॉर्मूला था, आपको याद हो तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव भी किया हुआ है,
तो हमारे पास दो चीजें हैं, ये हमारे पास एक तो हमारे पास है इस तरीके का कन्वेंशन, ठीक है। अगर आपको ये चीज में कंफ्यूजन होता है तो आप देख सकते हो बैलेंस करने की चीजें, ये देखो ये वाला पोर्शन और ये आपको कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये आपको कैसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब बॉडी आपकी क्या है, डेफिनेटली बैलेंस है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे आपको जो लग रहा है दैट इज द टाउ एक्स वाई, और यहाँ पर भी जो आपको लग रहा है टाउ एक्स वाई, डेफिनेटली ये आपका इक्वल होना चाहिए। इस चीज का पूरा कंसेप्ट मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन जब हमने हमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस जो चैप्टर सेकंड चैप्टर जो था वहां पर मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि बॉडी कहां से आती है, कैसे इक्विलिब्रियम में रहती है। इस वीडियो के बाद अगर आपको ये चीजों से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखो ये टाउ एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ भी आपको टाउ एक्स वाई दिख रहा है। अभी दोनों जगह जब आपको टाउ एक्स वाई, तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई हम लोग क्या लेंगे, साइन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई लिया जाता है, दैट इज द पॉजिटिव। कहानी कुछ क्लियर हुआ। और ध्यान रखिएगा ये कंडीशन है तभी आपकी बॉडी स्टेबल में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि चारों को मैं एक ही डायरेक्शन में बना दूं तो बॉडी तो पूरी रोटेट हो जाएगी, तो बॉडी स्टेबल कंडीशन में रहेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास पहला चीज था। दूसरा चीज हमारे पास ये हो सकता है क्या, ये मान लीजिए हमारे पास बॉडी है, तो इस बॉडी को लेके अगर हम लोग बात करें तो और क्या मिल सकता है हमें, देखो ये टाउ एक्स वाई है, ये आपका टाउ एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज ये हो सकती है कि देखो ये आपका टाउ एक्स वाई अगर इधर आया तो ये वाली बॉडी क्या होगी, इधर, तभी तो ये आपका देखो रोटेट होने की कोशिश कर रही है। टाउ एक्स वाई इधर आया है तो टाउ एक्स वाई इधर आया है, तो इसको अगर बैलेंस करना है, रोटेट कर रहा है ऐसा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये एंटी क्लॉक घूम रहा है तो इसको क्लॉक पे घुमाओ, तो ये हमने घुमा दिया क्लॉक में, ये देखो ये आपको क्या क्लॉक पे घुमा दिया। तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई आपको क्या दिख गया, यहाँ पर जो टाउ एक्स वाई आपको दिखेगा वो आपको दिखेगा निगेटिव, ठीक है। और आपको यही साइन लेना है। अब बात है ऐसा साइन क्यों लेना है, क्योंकि आपका जो भी डेरिवेशन आया हुआ है, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है सिग्मा एन और टाउ को लेकर, जो मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ था, ये सब फॉर्मूला तभी आपका करेक्ट होगा क्योंकि हमने इसी तरीके के साइन को कन्वेंशन लेकर ये सब फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है। तो आपको पहला चीज फॉर्मूले को अच्छा खासा ध्यान रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे ठीक है, लेकिन कैसा किसमें साइन कैसा लिया गया है ये चीजें आप शायद याद ना करो या कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये आपका जब डिराइव किया गया है तो उसी टाइम हमने ये कन्वेंशन लेकर डिराइव किया हुआ है। तो आपको डेफिनेटली इन चीजों को भी याद रखना है, शियर स्ट्रेस की कहानी, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक फाइनली कंक्लूजन टेबल दे दूंगा जहां पर आपको क्या है, ये जो भी हमारे पास फॉर्मूला होगा उसका आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पर देखो टाउ एक्स वाई तो था ही नहीं, तो कहानी हो गई है जीरो। लेकिन आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन के साथ देखो क्या कहानी बनती है। तो अगेन आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद सेकंड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें आगे की कहानी दिखेगी। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए सेकंड क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं किसका, सेकंड का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट शोन इन द फिगर, ये आपको फिगर है, आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है ऑन ऑब्लिक प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इसका तो सबसे बड़ा बड़प्पन ये है कि क्वेश्चन में भी बोल दिया कि 30 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है, और क्वेश्चन में भी देखो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री दे दिया है। अक्सर क्या होता है कि अगर ये स्टेटमेंट यूज करेगा तो फिगर नहीं देगा, अदरवाइज डायरेक्ट फिगर दे देता है, क्लियर है। और ज्यादातर लोग कंफ्यूज कब होते हैं, जब आपको फिगर नहीं देता और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री देता है, तो हम क्या करते हैं, अंधाधुंध हमारे एंगल दिमाग में क्या रहता है कि एंगल हम लोग डायरेक्ट वहां पे 30 डिग्री लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें दिख सकती है वो चीजों को समझते हैं। सबसे पहला चीज देखो, ये हमको दिया हुआ है 30 डिग्री पे, तो ये आपको 30 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल लोगे, सबसे मुद्दे की बात किया जाए तो थीटा हमेशा क्या होता है, वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन से है, तो यहाँ से हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है, तो ये वाला जो एंगल मिल रहा है, ये एंगल कितना मिल रहा है, ये तो 60 डिग्री मिल रहा है। ये जो आपका 30 डिग्री है, ये आपका 90 है, तो ये आपको कितना मिल रहा है, 60 तो मिल रहा है। तो ये हमारे पास थीटा 60 है और डेफिनेटली यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब ये बताइए कि अगर आपका ये वैल्यू 60 है तो डेफिनेटली ये दोनों आपकी जो लाइन देख रहे हो 100 मेगापास्कल ये पैरेलल है, तो ये आपको कितना मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा 60, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम आपको कैसा दिखेगा, देखिए ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो दो यहाँ पर फोर्स लगे हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपको लगा हुआ है, ये आपको लगा हुआ है 100 मेगा पास्कल, ये हमको जो मिल रहा है दैट इज द 100 मेगा पास्कल। यहाँ पर ये जो आपको लग रहा है ये आपको सिग्मा एक्स है, यहाँ पे जो आपको बात हो रही है ये आपको सिग्मा वाई है। अरे यही तो कहानी होगा, सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा वाई है, 100 मेगा पास्कल है। एंगल को लेकर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये आपका कोई प्लेन है, इस प्लेन का अगर बात करें तो अब मुझे समझ में आ गया क्या कि ये प्लेन की जो वैल्यू है कितना है आपको 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आपको मिल चुका है। तो अगर ये हमारे पास ये 60 डिग्री है तो ये भी वैल्यू हमको कितना मिलेगा, अगेन 60 डिग्री मिलेगा। तो कोई मुझसे ये पूछे कि भैया सिग्मा एक्स मेरे पास कितना होगा, तो सिग्मा एक्स हमारे पास कितना होगा ये चीजें देखनी है। सिग्मा वाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 50 मेगा पास्कल। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि सिग्मा वाई हमको दे दिया है क्या, 50 मेगा पास्कल। ठीक है, अब सुनो, इसको जब हम लोग क्या है कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या क्या दिखेगा, एक तो हमारा इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, और एक आपका कंपोनेंट क्या होगा वाई डायरेक्शन में आएगा। वाई डायरेक्शन में जो हो जाएगा 100 cos 30 होगा, 100 cos नॉट 30 60, ठीक है 100 cos 60, जहां से एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एक्स डायरेक्शन में आओगे तो आपको क्या मिलेगा 100 ऑफ sin 60, 100 ऑफ क्या मिलेगा sin 60। समझ पा रहे हो चीजों को, एक्स डायरेक्शन में 100 ऑफ sin 60, वाई डायरेक्शन में 100 ऑफ cos 60। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर अगर मुझे कोई वैल्यू बोले क्या क्या चीजें क्या क्या दिख रही हैं, तो पहला चीज थीटा, थीटा इक्वल टू हमको कितना दिखा 60 डिग्री, प्लस की माइनस डेफिनेटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। अच्छा सिग्मा एक्स की वैल्यू बात करें तो सिग्मा एक्स भी हमको मिल चुका है, प्लस आएगा कि माइनस, टेंसाइल नेचर है तो प्लस आएगा, तो ये 100 sin 60 हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट इज इक्वल टू 100 sin 60 डिग्री। कहानी क्लियर है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, हमारा काम कैलकुलेशन करना नहीं है फिलहाल इस वीडियो में, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं सिग्मा वाई को लेकर, सिग्मा वाई आपको दिया हुआ है, सिग्मा वाई आपको दिया है कितना 50 मेगा पास्कल। तो ये बताओ, अच्छा ये भी आपको क्या मिलेगा मेगा पास्कल में, तो ये बताओ ये 50 मेगा पास्कल तक तो कहानी क्लियर है, लेकिन ये 100 cos 30 क्या होगा सिग्मा वाई में ऐड होगा। ये जो आपको 100 cos 60 दिख रहा है, ये 100 cos 60 क्या करें सिग्मा वाई में ऐड कर दें, और जैसे ही आपने ये ऐड किया आपकी कहानी खत्म है, और यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी गलत। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज को, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको 100 cos 60 है ना, ये आपको सिग्मा वाई में ऐड नहीं करना, ये तो आपका सरफेस पे यहाँ पे आ रहा है ना, दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या पैरेलल आ रहा है, ये तो आपका नॉर्मल था, ये आपका पैरेलल है, तो आप कैसे जो शियर है उसको आप नॉर्मल में कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई की वैल्यू आपको मिलेगी वो 50 मेगा पास्कल ही रहेगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, बॉडी जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका एक्चुअल फिगर आप देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, क्या यहाँ पर आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा सिग्मा एक्स, और यहाँ पर ये आपको दिखा सिग्मा एक्स। उसी तरीके से आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा सिग्मा वाई, तो यहाँ भी आपको ये मिलेगा सिग्मा वाई। कहानी क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस को लेकर, तो स्ट्रेस आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये देखो 100 cos 60 जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको 100 cos 60 ये है, और 100 cos 60 का मतलब आप समझ जाइए कि आपको टाउ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। अब 100 cos 60 अगर आपको ये दिया हुआ इस सिनारियो में, तो डेफिनेटली इसका भी कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो यही आएगा नीचे, तो ये आपका नीचे आएगा, तो ये देखो नीचे आएगा। तो अब देखो ये बॉडी इस तरीके से रोटेट हो रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये आपको बॉडी इस तरीके से रोटेट होगा। कहानी समझ में आया, चीजें कुछ क्लियर हुई, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं टाउ एक्स वाई को लेकर, तो टाउ एक्स वाई हमारे पास क्या होगा, टाउ एक्स वाई आपको दिख रहा होगा, डेफिनेटली क्या दिख रहा है आपको, दैट इज द 100 cos 60। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि प्लस है कि माइनस है, तो इस साइन को देखो आप, ये क्या है, ये वाले पर्टिकुलर इस फेस को बात कर रही है, कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो 100 cos 60 का अभी मैंने आपको साइन लेना बताया था, तो ये साइन आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज द नेगेटिव साइन आएगा, तो ये आपको मिलेगा -100 cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, दैट इज द -50 मेगा पास्कल। अब आपके पास डेटा आ चुका है, तो अब आप यहाँ से नॉर्मली जो जो चीजें आप निकालना चाहते हो वो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। क्या क्या हमको निकालने बोला है, नॉर्मल स्ट्रेस बोला है, शियर स्ट्रेस बोला है, हमारे पास फार्मूला भी है, तो फार्मूले के थ्रू भी हम लोग क्या है डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूले के थ्रू ही निकालना है। हमारा मेन मोटो था कि ये सब जो हमारे पास डेटा है जो हमको पता नहीं है, उस डेटा को आइडेंटिफाई करना। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जहां आपका प्लस से माइनस गया या माइनस से प्लस गया, तो कहानी वहीं खत्म है। और जहां आप मिस्टेक करोगे, एक ऑप्शन बहुत बेसब्री से आपका वहां पर वेट कर रहा होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मल स्ट्रेस को निकालना हो तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू हमको पता है क्या, दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, यही है आपको। प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। उसी तरीके से अगर शियर स्ट्रेस की बात करें तो टाउ एस, तो टाउ एस इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, देखो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो -1/2 था। अच्छा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई लिखना, क्योंकि माइनस मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा कॉस ऑफ 2 थीटा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में मैंने जो आपको बताया है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू तो मैंने लिखा है, लेकिन -1/2 अलग से लिखा दिया है, ठीक है, वो नहीं होगा, ध्यान रखना। जब आपने माइनस कर दिया 1/2 तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आएगा, तो मतलब केवल क्या है, आपको माइनस का साइन मिलेगा यहाँ पर, और ये आपको मिलेगा cos 2 थीटा, और प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है, और ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आपकी कहानी टोटली क्या है, क्लियर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो इस चीज को डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग कहीं साइन को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं तो साइन जो लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे दे रहा हूं साइन को लेकर। बेसिकली ज्यादातर देखिए जो कंफ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये शियर स्ट्रेस को लेकर हो रहे होंगे और नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर हो रहे होंगे। तो एक बार चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज को। जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस जो हमको दिख रहा है और जो शियर स्ट्रेस दिख रहा है, तो हमें इसमें किस तरीके से कहानी करनी है। तो पहला चीज जो हम लोग साइन को लेकर बात किए, टाउ एक्स वाई और टाउ को लेकर। देखो टाउ एक्स वाई की जो बात हो रही है, ये हमारे पास टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है। मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ क्या, साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसको भी आप नोटबुक में डालेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऐसा है जो आपको क्या है, दिमाग हिला के रख देता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस आपके डेफिनेटली वेट करेंगे, जो आप अगर साइन थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो। पहला चीज आपको ध्यान ये चीज हो गया होगा क्या, कि कोई भी ऑब्लिक प्लेन है तो हमेशा वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है एंगल। तो थीटा इक्वल टू ये जब आप लोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, पॉजिटिव, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको मिलेगा क्लॉकवाइज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, ठीक है, क्लॉकवाइज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। ये हमारे पास पहला थीटा का है। अगर यहाँ से आप अपोजिट की तरफ मूव करोगे तो डेफिनेटली वहां पर हम थीटा को निगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे अगर बात करोगे इस प्लेन को लेकर, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर देखिए जैसे मेरा क्या वर्टिकल प्लेन से ये हमारे पास अगर थीटा घूम रहा है ना, तो इस कंडीशंस में अगर आप देखोगे लोगे थीटा, तो थीटा यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर थीटा आप लोगे निगेटिव। थीटा इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये निगेटिव दिखेगा, क्योंकि वर्टिकल प्लेन से ये क्या है, एंटी क्लॉक घूम रहा है। क्लियर है। ये हमारे पास फर्स्ट था थीटा को लेकर। सेकेंड है हमारे पास, ये हमारे पास थीटा को लेकर कहानी था। सेकेंड हमारे पास है टाउ एस, दैट इज द शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। इसके लिए कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। क्या करना है हमको, ये मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्लिक प्लेन है, दोनों ऑब्लिक प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक शियर स्ट्रेस आपका जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अगर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको अगर क्या है, यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस अगर इस तरीके की आपको चीजें दिखती है, तो ये ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इस बॉडी में नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए कैसा घूम रहा है, डेफिनेटली ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका घूम रहा है तो ये आपको टाउ एस की वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी निगेटिव। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये जो आपको ट्राइंगल है तो एक टाउ एस नीचे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली टाउ एस ऊपर की तरफ जाएगा। देखो कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर टाउ एस की जो वैल्यू मिलेगी, ये आपको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव। कहानी खत्म। क्लियर है यहाँ तक। इन चीजों को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, ठीक है, मिस्टेक मत करिएगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से टाउ एक्स वाई की कहानी है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि टाउ एक्स वाई के साथ आपका क्या कहानी हो सकता है। अगर हमारे पास टाउ एक्स वाई को लेकर बात करें तो सबसे पहली बात, बॉडी को हम लोग बैलेंस कैसा करते हैं, ये आप देख लीजिए। थर्ड पोर्शन है आपका टाउ एक्स वाई। ये अगर टाउ एक्स वाई जो आपका, ये आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, ये आपका शियर स्ट्रेस है। टाउ एक्स वाई की जो बात होती है, दिस इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इसमें आपके दो कंडीशन होंगे। ये आपकी बॉडी है, मान लीजिए कि अगर ये बॉडी नीचे की तरफ, आपको कोई एक डायरेक्शन मिल जाए ना, तो बाकी डायरेक्शन आप खुद निकाल सकते हो। ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो ये ऊपर की तरफ, तो अब ये बॉडी क्या क्लॉकवाइज घूमेगी। इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ये देखो एंटी क्लॉक घूम गए। तो यहाँ पर जो आपका इक्वल मैग्नीट्यूड आना ही है, तो यहाँ पर आपको टाउ एक्स वाई ये दिखा। और यहाँ पर देखो इस वाले फेस को देखना है, ये वाला फेस आपका कैसा घूम रहा है,
क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर जो आप टाउ एक्स वाई लोगे वो टाउ एक्स वाई कैसा लोगे आप, दिस इज द पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर भी देखो क्लॉकवाइज को, देखो यहाँ भी पॉजिटिव लिया हूँ, यहाँ भी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हूँ, कंफ्यूजन वाला कोई बात ही नहीं है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें टाउ एक्स वाई को, तो चलो इसका अपोजिट कर देते हैं। तो ये मान लो आपका टाउ एक्स वाई अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा टाउ एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये आप बॉडी को कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए आप इधर पे लगाओगे बॉडी को, तो ये हमको मिला टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा टाउ एक्स वाई को लेकर, तो ये आपको वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये आपको क्या है, एंटी क्लॉक। आप इस फेस को देखिए, देखो एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो यहाँ से आपका टाउ एक्स वाई क्या है, नेगेटिव आ रहा है। कहानी क्लियर है। इन चीजों को ध्यान रखना है। देखो मैं आपको थीटा को लेना बता दिया हूँ, टाउ एस को बता दिया हूँ, और हमारा टाउ एक्स वाई को भी हमने देख चुका है। नॉर्मल स्ट्रेस को आप देखना चाहते हो तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, अंदर की तरफ लग रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस की भी कहानी अगर देखना चाहते हैं तो चलिए वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जो जैसा हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर बात कर रहे हैं, इस नॉर्मल स्ट्रेस में अगर हम लोग साइन कन्वेंशन देखना चाहें, टोटल मैंने 3 बताया हुआ है, 4th हम लोग देते हैं साइन कन्वेंशन में नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस में जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का 2 प्लेन है, ठीक है, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस 1 लग सकता है बाहर की तरफ, 1 लग सकता है अंदर की तरफ। जो आपका स्ट्रेस बाहर की तरफ लगेगा सिग्मा एन, वो हमारा क्या होगा, टेंसाइल इन नेचर। तो टेंसाइल इन नेचर होगा तो पॉजिटिव, और सिग्मा एन की वैल्यू अगर कंप्रेसिव इन नेचर होगा तो ये आपका क्या बनेगा, नेगेटिव। बाकी तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आप समझ सकते हैं, सिग्मा एक्स टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है, अगर कंप्रेसिव आया तो वो आपका क्या बनेगा, कंप्रेसिव बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकाल के दिया हुआ है, कुछ साइन कन्वेंशन भी दिया हुआ है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपने शॉर्ट नोट बनाया हुआ है इसमें ये जो मैंने साइन कन्वेंशन को बनाया हुआ है, डेफिनेटली इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।